हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे एक तरीका से सीखेंगे और फिर इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, और जिससे कारण ये क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, देखिए हमको दिया है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात हमको दिया है 3:4। अनुपात का अर्थ होता है बट, 3/4। ठीक है ना। अब दो वृत्त है, हम लिख सकते हैं पहला पहले वृत्त की परिधि, अनुपात का अर्थ हुआ बटा। फिर लिखना है दूसरी वृत्त की परिधि ये हमको दे दिया है अनुपात इसका 3/4। वृत्त की परिधि होता है 2πr, लेकिन पहला वृत्त है इसके त्रिज्या हम r1 पर है। इसी प्रकार दूसरा वृत्त का परिधि भी 2πr, लेकिन दूसरा वृत्त है इसलिए r2 पर बराबर आ गया हमारा 3/4। हमारा 2π कैंसिल हो गया, r1 बटा r2 आ गया हमारा 3/4। लेकिन हमको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए हमको दिया है अनुपात, तो दो वृत्त है तो इसलिए दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को लिखना होगा। अब बटा में क्योंकि अनुपात निकालना है तो लिखना है पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आज पहला वृत्त है इसलिए πr1 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, हमारा बचा r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो दोनों पर स्क्वायर है इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। r1 बटा r2 का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा अनुपात आ गया 9:16 जो ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन ये हमको ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो हम लोग इस मेथड से बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसे एक और ट्रिक से सीखेंगे जो काफी आसान है। ठीक है ना। तो काफी आसान, देखिए ट्रिक कहता है यदि हमें परिधि या त्रिज्या या व्यास का अनुपात दे तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दिए गए परिधि या त्रिज्या या व्यास के अनुपात को वर्ग कर दे। ठीक है ना। वर्ग कर दे क्या कहा, यदि हमें परिधि या त्रिज्या या व्यास का अनुपात दे तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दिए गए परिधि या त्रिज्या या व्यास के अनुपात को हम क्या कर देंगे, वर्ग। अब इससे हम लोग 1 सेकेंड में प्रश्न को बना सकते हैं। देखो हमको दिया है परिधि का अनुपात, तो हमको इस क्वेश्चन में दिया था परिधि का अनुपात दिया है कितना, 3:4। हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, बस इसके अनुपात को वर्ग कर देंगे। तो 3:4 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। देखो ऐसे भी बनाएंगे तो हमारा 9:16 आएगा। या हमको त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहे त्रिज्या का अनुपात, जैसा हम मान लेते हैं 3:5 है त्रिज्या का अनुपात, और कहते हैं क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, फिर इसको भी वर्ग कर देना। इसे भी हम लोग 3:5 का वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर इसी प्रकार अगर हमको व्यास का अनुपात दिया रहे, व्यास का अनुपात दिया रहे, व्यास का अनुपात दिया रहे, कुछ भी हम मान लेते हैं कि हमारा 1:2 है, और पूछे बताओ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो फिर हम इसी के अनुपात को वर्ग करते हैं, वही आंसर हो जाएगा। 1:2 का 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक।